दोस्त। दोस्त को अरबी में बोलते हैं सद्दीक। दोस्त को अरबी में बोलते हैं सद्दीक। सद्दीक का मतलब हुआ दोस्त। अना रोह सवा सद्दीक, यानी मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है दोस्त को अरबी में सद्दीक बोलते हैं। दोस्त इधर आओ, उसे अरबी में बोलते हैं ताल सद्दीक। ताल सद्दीक। ताल का मतलब होता है आओ और सद्दीक का मतलब होता है दोस्त। ताल सद्दीक। आप बोल सकते हैं यहाँ पे ताल हिना सद्दीक, दोस्त इधर आओ। दोस्त को अरबी में सद्दीक बोलते हैं। आदमी। आदमी को अरबी में रज़ाल बोलते हैं। आदमी को अरबी में रज़ाल और नफ़र भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे यूज़ होता है रज़ाल और कहीं कहीं पे यूज़ होता है नफ़र। आदमी को अरबी में नफ़र और रज़ाल बोलते हैं। वह आदमी कौन है? वह आदमी कौन है? उसे अरबी में बोलेंगे मिन हुआ रज़ाल। मिन हुआ रज़ाल। मिन हुआ रज़ाल। मिन का मतलब होता है कौन, हुआ का मतलब होता है वह, और रज़ाल का मतलब होता है आदमी। मिन हुआ रज़ाल, वह आदमी कौन है। या आप बोल सकते हैं मिन हुआ नफ़र। मीन हुआ नफ़र, वह आदमी कौन है। मीन का मतलब होता है कौन, और हुआ का मतलब होता है वह, और नफ़र का मतलब होता है आदमी। वह आदमी कौन है। मीन हुआ नफ़र या रज़ाल। औरत। औरत को अरबी में हुरमा बोलते हैं। औरत को अरबी में हुरमा बोलते हैं। हुरमा का मतलब होता है औरत। वह औरत कौन है। वह औरत कौन है। मीन हुआ हुरमा। मीन हुआ हुरमा। मीन का मतलब होता है कौन, हुआ का मतलब होता है वह, औरत को अरबी में हुरमा बोलते हैं। वह औरत कौन है। मीन हुआ हुरमा। मीन हुआ हुरमा। मीन हुआ हुरमा, वह औरत कौन है। शादी को अरबी में जवाज बोलते हैं। शादी को अरबी में जवाज बोलते हैं। शादी को अरबी में जवाज बोलते हैं। तुम्हारा शादी हो गया। तुम्हारा शादी हो गया, उसे अरबी में बोलेंगे इंत जवाज खलास। इंत जवाज खलास। इंत का मतलब होता है तुम्हारा, जवाज का मतलब होता है शादी, खलास का मतलब होता है हो गया। तुम्हारा शादी हो गया। इंत जवाज खलास। इंत जवाज खलास, तुम्हारा शादी हो गया। पति या हस्बैंड को अरबी में जौज बोलते हैं। पति या हस्बैंड को अरबी में जौज बोलते हैं। जौज का मतलब होता है हस्बैंड, या बोलते हैं ना पति, उसको अरबी में जौज बोलते हैं। तुम्हारा पति कहाँ है। तुम्हारा पति कहाँ है, उसे अरबी में बोलते हैं वेन इंत जौज। वेन इंत जौज। वेन का मतलब होता है कहाँ, इंता का मतलब होता है तुम्हारा, जौज का मतलब होता है पति। तुम्हारा पति कहाँ है। वेन इंत जौज, तुम्हारा पति कहाँ है। पत्नी। पत्नी को अरबी में जौजा बोलते हैं। पत्नी को अरबी में जौजा बोलते हैं। जौजा का मतलब हुआ पत्नी। लड़का। लड़का को अरबी में वल्द बोलते हैं। लड़का को अरबी में वल्द बोलते हैं। वल्द का मतलब हुआ लड़का। लड़का को अरबी में वल्द बोलते हैं। लड़की। लड़की को अरबी में बिन्त और बनात बोलते हैं। लड़की। लड़की को अरबी में बिन्त या बनात बोलते हैं। लड़की को अरबी में बिन्त या बनात बोलते हैं। बनात का मतलब भी हुआ लड़की और बिन्त का मतलब भी हुआ लड़की। भाई। भाई को अरबी में अक्खू बोलते हैं। भाई को अरबी में अक्खू बोलते हैं। बहन। बहन को अरबी में उख्ती बोलते हैं। बहन को अरबी में उख्ती बोलते हैं। उख्ती का मतलब हुआ बहन। चाचा। चाचा को अरबी में अम्मी बोलते हैं। चाचा को अरबी में अम्मी बोलते हैं। चाचा को अरबी में अम्मी बोलते हैं। अम्मी का मतलब हुआ चाचा। चाची। चाची को अरबी में अमती बोलते हैं। चाची को अरबी में अमती बोलते हैं। अमती का मतलब हुआ चाची। नया। नया को अरबी में जदीद बोलते हैं। नया को अरबी में जदीद बोलते हैं। जदीद का मतलब हुआ नया। यह सामान नया है। यह सामान नया है, उसे अरबी में बोलते हैं अगरात हदा जदीद। अगरात हदा जदीद। अगरात हदा जदीद। अगरात का मतलब होता है सामान, हदा का मतलब होता है यह, और नया है को अरबी में जदीद बोलते हैं। यह सामान नया है। अगरात हदा जदीद। अगरात हदा जदीद, यह सामान नया है।
पुराना, पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं। पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं। गदीम का मतलब हुआ पुराना, यह सामान पुराना है। अगरात हादा गदीम, अगरात हादा गदीम। अगरात का मतलब हुआ सामान, हादा का मतलब होता है यह, और गदीम का मतलब होता है पुराना है। अगरात हादा गदीम, या आप बोल सकते हैं हादा अगरात गदीम, हादा अगरात गदीम, यह सामान पुराना है। हादा को आप आगे भी लगा सकते हैं और बीच में भी लगा सकते हैं। यह सामान पुराना है, हादा अगरात गदीम, या अगरात हादा गदीम, अगरात हादा गदीम। बहुत, बहुत को अरबी में कतीर बोलते हैं। बहुत को अरबी में कतीर बोलते हैं। कतीर का मतलब हुआ बहुत। कंपनी, कंपनी को अरबी में शरीका बोलते हैं। कंपनी, कोई भी कंपनी हो उसे अरबी में शरीका बोलते हैं। शरीका का मतलब हुआ कंपनी, शरीका का मतलब हुआ कंपनी। ऑफिस, ऑफिस, ऑफिस को अरबी में मकतब बोलते हैं। ऑफिस को अरबी में मकतब बोलते हैं। वहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ जो ऑफिस हो या ऑफिस बना हो उसे अरबी में मकतब बोलते हैं। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी को अरबी में मसूल बोलते हैं। मसूल बोलते हैं, जिम्मेदारी को अरबी में मसूल बोलते हैं। अना मसूल, इसका मतलब हुआ मैं जिम्मेदार हूँ। जैसे मैं नया नया गया था तो मेरा कपिल बोला कि तुम बिना लाइसेंस का गाड़ी चलाओ, अना मसूल, मतलब अगर कुछ भी होता है तो मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। तो वो बोला था मसूल, मसूल का मतलब होता है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी को अरबी में मसूल बोलते हैं। ख़राब, ख़राब को अरबी में खरबान बोलते हैं। ख़राब को अरबी में खरबान बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो जाता है तो उसे अरबी में बोलेंगे हादा अगरात खरबान, यह सामान ख़राब हो गया। या ख़राब को अरबी में खरबान बोलते हैं। सवाल, सवाल को अरबी में सवाल बोलते हैं। कोई भी अगर सवाल जवाब है उसे अरबी में सवाल, सवाल को अरबी में सवाल बोलते हैं। रखो, रखो को अरबी में रक्किब बोलते हैं। रखना को अरबी में रक्किब बोलते हैं। अगर कोई सामान कहीं रखवा रहे हो उसे अरबी में बोलेंगे हादा अगरात रक्किब हिनाक, हादा अगरात रक्किब हिनाक, यह सामान रखो यहाँ पे, यह सामान रखो यहाँ पर, तो उसे बोलेंगे रक्किब। रक्किब का मतलब होता है रखो या रखना। यहाँ रखो, यहाँ रखो को अरबी में बोलेंगे रक्किब हिना, रक्किब हिना। रक्किब का मतलब होता है रखनो, रखो, और हिना का मतलब होता है यहाँ पे। रक्किब हिना यानी यहाँ रखो। वहाँ रखो, वहाँ रखो को अरबी में बोलेंगे रक्किब हुनाक, रक्किब हुनाक। रक्किब का मतलब होता है रखना और हुनाक का मतलब होता है वहाँ। वहाँ रखो, रक्किब हुनाक। बिल, बिल या रसीद को अरबी में फतूरा बोलते हैं। बिल या रसीद को अरबी में फतूरा बोलते हैं। फतूरा का मतलब होता है बिल या रसीद, जो होता है जिस पे हम लोग खाना वाना खाते हैं तो उसका बिल होता है, या पेट्रोल डालते हैं तो उसका बिल होता है, उसको अरबी में फतूरा बोलते हैं। बिल दे दो, बिल दे दो, किसी से अगर बिल मांग रहे हो तो उसे अरबी में बोलेंगे जीब फतूरा, जीब फतूरा, जीब फतूरा, यानी बिल दे दो। बिल ले लो, बिल ले लो। खुद फतूरा, खुद फतूरा, खुद फतूरा। फतूरा का मतलब होता है बिल और लेना को अरबी में खुद बोलते हैं। खुद फतूरा यानी बिल ले लो। पैसे दो, पैसे दो को अरबी में बोलते हैं जिब फुलूस। पैसा दो को अरबी में जिब फुलूस बोलते हैं। जिब का मतलब होता है देना और फुलूस का मतलब होता है पैसा। पैसे दो, जिब फुलूस, जिब फुलूस यानी पैसे दो। पैसे जमा करो, पैसा को जमा करो उसे अरबी में बोलेंगे सवी इदफ़ा फुलूस, सवी इदफ़ा फुलूस यानी पैसे जमा करो। पैसे जमा करो को अरबी में बोलेंगे सवी इदफ़ा फुलूस, सवी इदफ़ा फुलूस। सवी का मतलब होता है करना, इदफ़ा का मतलब होता है जमा, और फुलूस का मतलब होता है पैसा। पैसे जमा करो, सवी इदफ़ा फुलूस। पैसे भेजो, पैसा भेजो, भेजने को अरबी में इरसल बोलते हैं। भेजने को अरबी में इरसल बोलते हैं। पैसा भेजो, इरसल फुलूस, इरसल फुलूस। इरसल का मतलब होता है भेजना और फुलूस का मतलब होता है पैसा। पैसे भेजो, इरसल फुलूस, पैसे भेजो। पैसे भेज दिया, पैसा भेज दिया, उसे अरबी में बोलेंगे इरसल फुलूस, इरसल फुलूस, पैसे भेज दिया। सुनो, सुनो को अरबी में बोलते हैं इस्मा। सुनना को अरबी में इस्मा बोलते हैं।
सुनो या सुनना को अरबी में इस्मा बोलते हैं। भाई मेरी बात सुनो उसे अरबी में बोलते हैं अखु इस्मानी। अखु इस्मानी। अखु का मतलब होता है भाई, इस्मानी का मतलब होता है बात सुनना। अखु इस्मानी, भाई मेरा बात सुनो। सो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।